पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक। देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी तलवार में है। इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है। लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हमने सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ हमें, किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे क्या कहेंगे, ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा, नहीं देना चाहिए। ये बड़े चालाक लोग हैं जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं, और वो कहते हैं इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया। अच्छा, लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया, हमने व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? दान पुण्य नहीं मिला था बंद करने के लिए। हाँ यह है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां ना करें, दूसरी जगह करने लगे। दान पुण्य व्यापार करते हैं। तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। यह है असली प्रेम। कंस का प्रेम असली नहीं है, ये प्रेम का, धार्मिकता का दिखावा है। मौत की बात किसी ने कह दी, इतने में ही धर्म चला गया, प्रेम चला गया। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तैयार हैं। प्रेम में लोग कहते हैं हम मर मिटने को तैयार हैं। और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे प्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तैयार है? ये प्रेम नहीं है। प्रेमी तो कहता है कि हम चाहे ना रहें तुम रहो, और ये कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें। प्रेम है, ये धार्मिकता है। वसुदेव जी ने देखा संकट का समय, तो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। ये नीति है, हर काम बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती है। वो महान है नहीं, लेकिन चलो महान कार्य हो जाए प्रशंसा से, तो प्रशंसा करने में क्या।
अरे आप तो पुरुष हैं और आपको यह शोभा नहीं देता और आपको